नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको हरतालिका तीज के कुछ नियम और उसमें क्या क्या सामग्री का प्रयोग किया जाता है और उसकी विधि के बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि हरतालिका तीज कब मनाई जाती है। तो हरतालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन मनाई जाती है और इसे गौरी तृतीया व्रत भी कहते हैं। तो दोस्तों आइए हम इस व्रत के कुछ नियम जो हैं उनके बारे में जानें। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि ये व्रत निर्जला किया जाता है, अर्थात पूरे दिन एवं रात या हम कह सकते हैं तो अगले सूर्योदय तक हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह व्रत सभी महिलाओं के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो कुंवारी हो, सौभाग्यशाली हो या फिर वो विधवा हो। इस व्रत को अगर एक बार कर लिया जाए तो फिर छोड़ा नहीं जाता। इसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाना चाहिए। इस दिन महिलाएं एकत्र होकर नाच गाना, भजन व जागरण करती हैं, नए वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करती हैं। अधिकतर महिलाएं इस व्रत का पूजन मंदिरों में ही करती हैं। जिस घर में इस व्रत को किया जाता है वहां इसका खंडन नहीं किया जाता, अर्थात इसे एक परंपरा के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। हरतालिका के व्रत की कुछ मान्यताएं भी सुनने को मिलती, जैसे कि व्रत के समय अगर कोई महिला सो जाती है तो वह अगले जन्म में अजगर बनती है, और जो दूध पीती है वह सर्पनी बनती है, और जो जल पीती है वह मछली, और ऐसा भी कहा जाता है कि जो फल खाती है वह बकरी आदि। यह सब मान्यताएं मानी जाती हैं। इस व्रत में किन पूजा सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है तो आप जानें इन्हें। पहले हमें सबसे पहले केले के पत्ते, गीली मिट्टी, फल, फूल, बेलपत्र, शमी के पत्ते, धतूरा, आक का फूल, तुलसी, मंजरी इत्यादि की आवश्यकता पड़ती है। जनेऊ, नाड़ा, वस्त्र, गौरी माँ का सुहाग का सामान, चूड़ी, बिछिया, काजल, बिंदी, कुमकुम, कंघी, मेहंदी आदि का भी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। उन्हें चढ़ाने के लिए घी, तेल, दीपक, कपूर, सिंदूर, अबीर, चंदन, श्रीफल, कलश आदि भी इसमें काम में लिया जाता है। पंचामृत भी लिया जाता है, उसके अंदर घी, दही, शक्कर, दूध और शहद का प्रयोग मिक्स करके किया जाता है। तो अब हम इनकी विधि भी जानें। हरतालिका पूजन प्रदोष काल मतलब दिन रात के मिलने का जो समय होता है तब किया जाता है। इस पूजन के लिए शिव पार्वती जी व गणेश जी की प्रतिमा काली मिट्टी से बनाई जाती है, चाक बनाया जाता है, रंगोली से सजाया जाता है, उस पर चौकी या पाटा रखा जाता है। चौकी पर सातिया बनाकर उस पर थाल रखते हैं और फिर उसमें केले के पत्ते को रखा जाता है। उसके बाद तीनों शिव, पार्वती जी व गणेश जी की प्रतिमाओं को पत्ते पर स्थापित किया जाता है और उसके बाद एक कलश लिया जाता है जिसके ऊपर श्रीफल रखते हैं अथवा एक दीपक जलाकर भी रखा जाता है। कलश के मुंह पर लाल रंग के नाड़े से उसे बांधा जाता है और कलश पर भी सातिया बनाया जाता है और अक्षत चढ़ाए जाते हैं। कलश का पूजन किया जाता है, जल, कुमकुम, हल्दी, चावल, पुष्प आदि उन पे चढ़ाया जाता है। उसके बाद गणेश जी, शिव जी और माता गौरी की पूजा की जाती है। गौरी माँ को श्रृंगार का सामान भेंट किया जाता है और उसके बाद हरतालिका तीज की कथा पढ़ी व सुनी जाती है। फिर सभी मिलकर आरती करते हैं। आरती भी सर्वप्रथम गणेश जी की और उसके बाद शिव जी और माता गौरी जी की जाती है। आरती के बाद भगवान जी की परिक्रमा की जाती है और अगर हमने घर में जागरण रखा है तो रात भर हमें 5 भजन, 5 आरती हमें अवश्य करनी चाहिए। उसके बाद सुबह अंतिम आरती के बाद माता गौरी को सिंदूर चढ़ाना चाहिए और फिर सुहागिन महिला उसी से सिंदूर या अपना सुहाग लेती हैं। ककड़ी व हलवे का भोग लगाया जाता है और उसी भोग को प्रसाद के रूप में ग्रहण करके ही व्रत को तोड़ा जाता है। अंत में सभी सामग्री को एकत्र कर पवित्र नदी, स्थान या किसी कुंड में विसर्जित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी विधि हरतालिका तीज की। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।